हेलो एंड वेलकम टू होप तो शांत यादव। आई होप यू आर इन बेस्ट ऑफ योर हेल्थ एंड स्पिरिट। आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। प्लीज़ बहुत ध्यान से सुनिएगा और इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। आपको प्रीलिम्स में 100% सक्सेस मिलेगी। ये एक एग्जाम्पल है, समझिएगा जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हाउ टू आइडेंटिफाई। आप पूछते हैं ना कमेंट बॉक्स में, सर कैसे आइडेंटिफाई करें एंड कैसे इस प्रीलिम्स की अप्रोच रखें, कैसे इस प्रीलिम्स को क्वालिफाई करें। लेट मी टेल यू दैट प्रीलिम्स इज अ गेम ऑफ प्रैक्टिस एंड दिस प्रैक्टिस ऑफ माइंड सेट विल मेक यू विन दिस गेम। ये सिर्फ प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट, कॉमन सेंस, फैक्चुअल, एलिमिनेशन टेक्निक इनकी ही नहीं, सिर्फ एक ब्रॉडर टर्म ये है कि प्रैक्टिस ऑफ माइंड सेट है। आपको अगर ये प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है तो आपको माइंड सेट की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वॉट टू रिवाइज फॉर द प्रीलिम्स, प्रीलिम्स के लिए क्या रिवाइज करें, वेयर टू पुट आर फोकस, कहाँ फोकस रखें, ऑन विच टॉपिक्स पर्टिकुलरली, ये कैसे समझें। आज मैं आपको एक छोटी सी वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा। लाइक करना ना करना आपकी मर्जी है साहब, सब्सक्राइब करिए ना करिए, लेकिन जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो समझने की कोशिश कीजिए बस। अगर आपने समझ लिया ना तो मेरा काम पूरा हो जाएगा। कैसे आइडेंटिफाई करें, ये कैसे, इन सवालों का जवाब मैं आपको दूं। और ये पावर ऑफ स्मार्ट वर्क है क्या, किस तरह से आप अपनी स्मार्ट वर्क से इस एग्ज़ाम को जीत सकते हैं, इस एग्ज़ाम में आप अव्वल रह सकते हैं, एक्सेलेंस हासिल कर सकते हैं कैसे। और ये मेरे पास ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ, मेरे पास सम प्रूफ है। 2022 का जो प्रीलिम्स हुआ था इसका प्रूफ है मेरे पास, इसकी मैंने वीडियो बना रखी है। किस तरह से जो मैंने पढ़ाया आपको उनसे डायरेक्टली सवाल पूछे गए हैं। दीज आर सम प्रूफ। आप वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं। इसकी जो वीडियो बनाई है, पावर ऑफ स्मार्ट वर्क नाम का टाइटल है, थंबनेल में दिख जाएगा आपको, वो वीडियो आप देख सकते हैं और आप समझेंगे कि हम जो कर रहे हैं एक रैशनल अप्रोच है। इस रैशनल अप्रोच से अगर चलेंगे तो आप ये काम कर सकते हैं और ये काम करना बहुत मुश्किल नहीं है। जस्ट लिसन वेरी क्लोजली। मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हाउ टू आइडेंटिफाई। लेट्स एनालाइज 2013 से 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। लेट्स एनालाइज देम। 2013 में पूछा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, माफ कीजिएगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग अलाउज जीन्स टू बी ट्रांसफर्ड। विच मीन्स ये सवाल कहाँ से पूछा गया, डीएनए टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग। वन टॉपिक यू आइडेंटिफाई दैट जेनेटिक इंजीनियरिंग इज इंपॉर्टेंट, 2013 में पूछा गया। अच्छा, 2015 में पूछा गया जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी। अगेन क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम द जेनेटिक इंजीनियरिंग। नेक्स्ट, in the context of the development of bioinformatics, the term transcriptose sometimes seen in the news with reference to mRNA, यानी RNA से सवाल पूछ रहा है, DNA से सवाल पूछ रहा है, जीन एडिटिंग से सवाल पूछ रहा है। ओके, नेक्स्ट 2017 सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, विच मीन्स अगेन द क्वेश्चन इज आस्किंग फ्रॉम द जीन एडिटिंग, वहां से ये सवाल पूछ रहा है सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर क्या होता है। विथ रेफरेंस टू जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड, जीएम मस्टर्ड के बारे में, और इस बार भी पूछ सकता है जीएम मस्टर्ड के बारे में, ध्यान रखिएगा। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड, अगेन जीन एडिटिंग की बात कर रहा है, जीन से पूछ रहा है, डीएनए आरएनए जीन एडिटिंग से सवाल पूछ रहा है। 2018 का सवाल है। 2018 में अगेन आते हैं, क्रिस्पर कैस9 से सवाल पूछा, इट्स अ टूल फॉर जीन एडिटिंग, अगेन जीन एडिटिंग से सवाल आपसे पूछ रहा है। लेट मी शो यू ऑल ऑफ द एग्जाम्पल्स। 2019 अगेन डीएनए अ पीस ऑफ डीएनए, यानी सवाल कहाँ से पूछा है, डीएनए से सवाल पूछ रहा है। 2019 आरएनए इंटरफ्रेंस, आरएनए आई पूछ रहा है आपसे, ये भी आरएनए से सवाल पूछ रहा है, डायरेक्टली सवाल पूछ रहा है आपसे। 2020 में सवाल पूछता है ह्यूमन इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल, यानी सवाल कहाँ से पूछा, स्टेम सेल से। डीएनए आरएनए स्टेम सेल्स ये सब क्या होते हैं, ये सब आपको पता होने चाहिए। 2020 के बाद 2021 में दो सवाल पूछा, बोल्गार्ड 2 टेक्नोलॉजीज कहाँ पर मेंशन्ड है, जेनेटिकली मॉडिफाइड डेवलपिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट्स, यानी यहाँ अगेन कहाँ से सवाल पूछा, जेनेटिक इंजीनियरिंग से सवाल पूछा। ACE2 टॉक्ड अबाउट, अगेन सवाल कहाँ से पूछा, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स, यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग से सवाल पूछा। विच मीन्स कि अगर आपने ढेर सवाल 2013, 2015, 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22 आप देख कर रहे हैं। यहाँ पर आप आइडेंटिफाई क्या कर रहे हैं इतना ढेर सारे से, कि बायोटेक्नोलॉजी सिलेबस में मेंशन है, एक इंपॉर्टेंट एरिया है बायोटेक्नोलॉजी का, और उसमें भी एक इंपॉर्टेंट एरिया कौन सा है, डीएनए आरएनए जीन एडिटिंग, ये एरिया इंपॉर्टेंट है। अगर इतने सवाल देखने के बाद भी आप एरिया आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे ना, तो सिर्फ आप फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आंसर को मार्क कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे साहब। ये ट्रुथ है।
लोग समझते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालाइज करने का मतलब है कि हाँ इस सवाल पे जाएंगे, इसका आंसर क्या है वो आंसर लगाएंगे और खत्म हो गया काम। ये नहीं है, ये नहीं है, यही नहीं है बस। इसके अलावा बहुत चीज़ें हैं। मैंने देखिए आपको पूरे सवाल दिखाकर क्या आइडेंटिफाई करवाया, क्या मैंने आपसे सवाल के टिक लगवाए, आपको पता है क्या इनके जवाब होंगे? नहीं पता है तो जाकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखकर इनका जवाब लगाइए कि क्या हो गया इनके आंसर। मेरा बताने का मकसद क्या था कि बायोटेक्नोलॉजी, डीएनए, आरएनए, जीन रिपीटेड थीम्स कौन से हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे, ये थीम्स मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो थीम क्या है? जीन एडिटिंग। जीन क्या होता है? फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए। आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। इसके ऊपर टेक्नोलॉजी का पार्ट पता होना चाहिए। सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स क्या होते हैं, यानी स्टेम सेल्स एक एरिया है जो इंपॉर्टेंट है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। माई पॉइंट इज टू एनालाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन द राइट डायरेक्शन, विद द राइट माइंडसेट, विद द राइट अप्रोच। अगर आप ये नहीं करेंगे ना तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि पढ़ें क्या, क्या नहीं पढ़ें। प्रीलिम्स के लिए कौन सा टॉपिक रिवाइज करें, कौन से नहीं करें, किनको ज़्यादा प्रेफरेंस दें, किनको नहीं दें। आपको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी बॉस। एंड हाउ टू सेट दैट प्रायोरिटी, हाउ टू मार्क दैट टॉपिक्स लाइक दिस। दिस इज एग्जाम्पल दैट आई वॉन्ट टू शो इन दिस स्मॉल वीडियो। और इसीलिए ये सब करने के लिए है ना, ये सब आप अपने आप से भी कर सकते हैं। इट्स नॉट डिफिकल्ट। ये सब मैं आपको करवाऊंगा भी अपने मेंटरशिप प्रोग्राम में। एस्पिरेंट टू आईएएस प्रीलिम्स मेंटरशिप प्रोग्राम मैंने लॉन्च किया है, जिसकी डिटेल कि जितना भी इसमें हम जो भी करने वाले हैं, इसकी डिटेल वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। अगर आप ज्वाइन करना है तो आपको गूगल फॉर्म भरना पड़ेगा, पेमेंट करनी पड़ेगी और उसको मुझे स्क्रीनशॉट भेजना पड़ेगा। गूगल फॉर्म अच्छे से भरिएगा, सवाल जो पूछा है उसको अच्छे से बताइएगा। आपका सिलेक्शन सिर्फ आपके पेमेंट पर डिपेंड नहीं करता, आपके व्यक्तित्व पर भी डिपेंड करता है कि आप कितने हार्ड वर्किंग हैं। मैं आपके अंदर झांकने की कोशिश कर रहा हूँ एक सवाल से। अगर वो मुझे अच्छा लगा तो मैं और आप मिलकर सही डायरेक्शन में काम कर सकते हैं। आपकी मर्जी है ज्वाइन करें या ना करें। ये प्रमोशनल वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। मेरा मोटिव है ये समझाने का कि आप किस तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करके आप टॉपिक्स या थीम्स को आइडेंटिफाई करते हैं खुद से। और ये कर आप समझ सकते हैं कि कौन से टॉपिक्स को हम किस तरह से अप्रोच करें, कितना प्रेफरेंस, कितना फोकस उन पर रखें। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करना ना करना आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आपको अच्छी लगे, कंटेंट अच्छा लगे, तो कोशिश ये कीजिए कि इस कंटेंट को अपनी लाइफ में इंटीग्रेट करने की कोशिश कीजिए। अपनी पढ़ाई की इस जर्नी में इस कंटेंट को इंटीग्रेट करने की कोशिश कीजिए। इस अप्रोच को अपने अंदर लाने की कोशिश कीजिए। मैं आपको बेहतर रूप से समझा सकता हूँ कि आप अगर ये करेंगे तो आप अपने अंदर एक चेंज महसूस करेंगे। आपकी माइंडसेट में जो परिवर्तन होगा आप उसको महसूस भी कर सकेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।